कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवत गीता के ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और ज्ञान सत्र में भगवत गीता ज्ञान की चर्चा के संदर्भ में श्रवण के लिए हम सभी ने ये सुअवसर और एक उत्तम स्थान चुना है। ये विशेष बात है और यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री गोविंद की कृपा रहती है, दया रहती है और अपनी उपस्थिति से हम सभी को लाभान्वित कराते हैं। उनके दर्शन नित्य प्रति होते हैं और हम सभी उनके दर्शनों से भाव विभोर रहते हैं। तो आइए चलते हैं आज के ज्ञान सत्र के विषय में। अध्याय 14 श्लोक संख्या 24 और 25। श्री भगवान ने गुणातीत महापुरुष के द्वारा किए गए आचरणों के संदर्भ में यहाँ पर 2 श्लोकों में चर्चा की है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था गुणातीत मनुष्य का आचरण कैसा होता है। इस तथ्य का उत्तर देने के लिए श्री भगवान ने इन दोनों श्लोकों को उद्धृत किया और अपने मुखारबिंदु से कहा, सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टा सम कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरा तुल्य निदात्म संस्तुति मानापमान्यो तुल्यस्तुल्यो मित्रारी पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। हे अर्जुन, जो ये 9 गुण हैं वे ही गुणातीत मनुष्य के आचरण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। गुणातीत मनुष्य का जो आचरण है वह 9 तथ्यों में बंधा हुआ है। सुख दुख में समान रहना, अपनी स्थिति में स्थित रहना, मिट्टी स्वर्ण और पत्थर में एक समान भाव रखना, प्रिय अप्रिय और अप्रिय में एक समान दृष्टि और धैर्यता, अपनी निंदा और स्तुति में एक समान भाव तथा मान अपमान में जो सम है, मित्र और शत्रु में जो सम है और सभी कर्मों का परित्यागी है। ये 9 प्रकार के आचरण गुणातीत मनुष्य में, साधक में, या साधक कहिए महापुरुष कहिए उसको, महापुरुष में देखे जाते हैं। अब इन 9 आचरणों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि यह जो महापुरुष है ये गुणातीत है या गुणों से गुणातीत नहीं है। गुणों से अतीत नहीं है, गुणों में ही ये घूम रहा है।
या फिर गुणों से अतीत है। तो कल की चर्चा में स्वस्थता पद पर चर्चा हुई थी कि स्वस्थिति, इस संदर्भ में जो बात हमने कही थी, जहाँ पर विराम लिया गया था, वो ये था कि हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वह चेतन है और हम सभी अपने बाह्य स्वरूप में ही जीवन पर्यंत उलझे रहते हैं। जैसे हम प्रतिदिन दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, तो चेहरा अगर सुंदर हो थोड़ा सा और अधिक सुंदर हो, तो उस चेहरे को बार बार देखने की इच्छा जागृत होती है। हम सभी में रहता है ये, और हम सभी अपना जो मुखमंडल है उसको सुंदर बनाने का प्रयत्न भी करते हैं, जिससे जो समाज में मनुष्य हैं वह देख करके ही समझ जाएं कि ये व्यक्ति प्रभावशाली है। और इसलिए हम सभी अपना जो मुखमंडल है उसे कांतिवान बनाना चाहते हैं, चमकता हुआ बनाना चाहते हैं। अब उस अपने मुखमंडल को दर्पण में अगर हम देखना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। उचित प्रकाश न होगा तो हमारा जो मुखमंडल है वह स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, और अगर दर्पण भी स्वच्छ न हो तो भी जो मुखमंडल है वो साफ नहीं दिखेगा। और यदि चेहरे पर कोई कालिमा लगी हो तो भी मुखमंडल का जो वास्तविक स्वरूप है वह नहीं दिखता है। तो हमारा जो ये बाह्य स्वरूप, ये यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है वह आंतरिक स्वरूप से है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। स्वस्थ, स्व माने अपना, अपनी स्थिति में रहना। तो हम जब साधना के उच्च स्तर पर पहुँचते हैं तो हमको स्वस्वरूप का दर्शन होता है। स्वस्वरूप का दर्शन क्या है? स्वस्वरूप का दर्शन ये है कि ध्यान की अवस्था में जब न तो हम जागते हैं और न ही सोते हैं, जागृत और सुषुप्ति के मध्य की स्थिति में रहते हैं ध्यान अवस्था में। अगर सो गए तो फिर ध्यान भंग हो जाता है, और अगर पूरी तरह जाग गए, संसार में आ गए, तब भी ध्यान नहीं माना जाता। तो सुषुप्ति और जागृत अवस्था के मध्य का काल है वो, और उस काल में हमको अपने स्वरूप की प्रतीति होती है, हमको अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है। और स्वरूप देख करके, ये स्वरूप वैसे ही है जैसे हम बाह्य स्वरूप को दर्पण में देखते हैं, जैसे हम बाह्य स्वरूप को, बाह्य चेहरे को अपने मुखमंडल पर जैसे उचित प्रकाश में स्वच्छ दर्पण में देखते हैं। तो यहाँ पर 3 वस्तुओं की आवश्यकता होगी। एक तो चेहरा जो है, मुखमंडल स्वच्छ हो, दूसरा जो दर्पण है वो स्वच्छ हो, और तीसरा पर्याप्त प्रकाश हो। तो इन तीनों वस्तु व स्थितियों की अनिवार्यता यहाँ पे है। जो बाह्य मुखमंडल उसको देखने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो तीनों की आवश्यकता है, तभी हमारा जो मुखमंडल है, ये जो बाह्य स्वरूप है,
वह स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ध्यान की, अब आप ये बाह्य स्वरूप की बात हो गई। अब ध्यान की अवस्था में जब सुषुप्ति और जागृत की मध्य अवस्था होती है, न तो हम पूरी तरह सोते हैं और न ही पूरी तरह जागते हैं। पूरी तरह जागने का अभिप्राय ये होता है कि हम संसार में नहीं रहते, हम परमात्मा के साथ उसकी सानिध्यता में, उसके संयोग में रहते हैं। उस काल में जब ध्यान अवस्था, अगर ध्यान की अवस्था में परमात्मा का संसर्ग नहीं है, संयोग नहीं, तो ध्यान नहीं माना जाता। वो इस संसार में हमारी स्थिति होती है, मन चित्त बुद्धि सब संसार में लगा है, फिर ध्यान का आएगा। तो जब ऐसी अवस्था आती है तो हमारा जो आंतरिक स्वरूप है वह हमको प्रतीत होता है। वहाँ पर दर्पण भी है, पर्याप्त प्रकाश भी है और हमारा मुखमंडल भी है। तो हमको अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है उसमें। वहाँ दर्पण भी है, फिर समझिए इसको, वहाँ दर्पण भी है, पर्याप्त प्रकाश भी है और हमारा मुख आंतरिक स्वरूप है वो भी है। ये तो बाह्य स्वरूप हमारा जो आपने बताया कि दिखता है, आंतरिक स्वरूप भी दिखता है उसी प्रकार से। तो कथन का अभिप्राय ये है, जो ये आंतरिक स्वरूप हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, इसका जो दर्शन है, तो वो दर्शन होता है तो ये जो है वह ध्यान की अच्छी अवस्था मानी जाती है। और साधक का जो आध्यात्मिक उत्थान वहाँ तक हो चुका है, तो ये आध्यात्मिक उत्थान बहुत उत्कृष्ट कोटि का होता है। अब ये स्थिति बनी रहेगा, जैसे हम अपने स्वरूप का दर्शन नित्य करते रहें अगर, तो इसको श्री भगवान यहाँ स्वस्थता कहते हैं। वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कितनी सी बात है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। हम सब लोग संसार के स्वरूप में स्थित रहते हैं और जो गुणातीत मनुष्य है वह संसार के स्वरूप में स्थित नहीं रहता, वह अपने स्वयं के चेतन स्वरूप में स्थित रहता है। ये अंतर होता है। श्री भगवान ने जो स्वस्थता पद का यहाँ पे कहा है, उसका अभिप्राय यही है कि वह अपने स्वस्वरूप का दर्शन, निचली अवस्था है, दर्शन तो हो जाता है बहुतों को, लेकिन स्थिति नहीं होती। स्वस्वरूप की स्थिति नहीं होती, दर्शन तो हो जाता है। स्थिति क्या है, स्थिति को समझा रहे हैं हम आपको। जैसे अर्जुन ने कहा कि भगवान अपने स्वरूप का दर्शन कराइए, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप को देखना चाहता हूँ, कहा, प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने पर तत्काल एक मानव स्वरूप उस विश्व के विश्व स्वरूप में, यानी ब्रह्मांड में उसका परिवर्तन हो गया। विशेष बात, उस मानव स्वरूप का परिवर्तन विश्व में हो गया, विश्व रूप में हो गया। एक मानव जो है, एक मानव देह है, यदि मान लिया वो 6 फीट की है, 5 फीट की है और 50 फीट की हो जाए तो विशेष घटना है, तो कैसे हो सकती है? तो एक, अब वहाँ पर तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में वो स्वरूप फैल गया, तो तत्काल फैला ना। वैसे स्थिति जो होती है वह तत्काल स्वस्वरूप का दर्शन और स्थिति मतलब बनी रहे, वैसी स्थिति हमारी बनी रहे, वह हटे नहीं। दर्शन के पास पश्चात स्थिति जो होती है उसको बना रहना चाहिए।
स्वस्थता पद यहाँ जो प्रयोग हुआ है उसी लिए प्रयोग हुआ है। श्री भगवान ने कहा कि जो गुणातीत मनुष्य है वह स्वस्थ रहता है, अपनी स्थिति में स्थित रहता है। वह अपने स्वरूप का दर्शन करके अपनी स्थिति में, अपने वास्तविक स्वरूप की स्थिति में वह स्थित रहता है। ये स्वस्थता पद यहाँ पर, इसका अभिप्राय ये है यहाँ पे। अब जो तीसरी बात श्री भगवान ने कही, समलोष्टा समकांचन है, जो और तीसरा आचरण बताया। तीसरे आचरण में ये कहा कि समलोष्टा समकांचन है, ये मिट्टी में, पत्थर में और सोने में समान भाव वाला होता है। ये बात कही तो ये विशेष बात है कि मिट्टी का क्या मूल्य है और मिट्टी से थोड़ा अधिक जो है वह पत्थर का मूल्य है, और मिट्टी और पत्थर से सैकड़ों गुना अधिक सोने का, स्वर्ण का मूल्य है। तो हम सभी संसार में रहकर इनमें एक समान भाव नहीं रखते। हमारा क्या भाव रहता है? हमारा ये भाव रहता है कि जो मूल्यवान वस्तुएं हैं तो उन मूल्यवान वस्तुओं को हम संकलित करते हैं। जैसे कोई घर में मिट्टी संकलित नहीं करता है, ना पत्थर संकलित करता है। भाई किसी से कहो कि अपने घर में ये मिट्टी रख लो, बाहर की मिट्टी खोद के जमा कर लो, तो मना कर देगा ना, कहेगा अरे गंदगी फैल जाएगी। तो कौन व्यक्ति अपने घर में मिट्टी संकलित करना चाहेगा? क्योंकि वह मूल्य विहीन है, उसका मूल्य नहीं है। अगर यही कहें कि ये मिट्टी जो है बहुत महंगी है, तो 1 किलो मिट्टी जो है 1 लाख रुपए की है, तो कहेंगे हाँ जमा कर लीजिए, आप एकत्र कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है ना। तो मिट्टी का जो मूल्य है वह बहुत कम है, और जो पत्थर का मूल्य है वह मिट्टी से थोड़ा अधिक है। लेकिन लोग पत्थर को भी अपने घर में एकत्र नहीं करना चाहते। अब सोना जो है, इसे कहा जाए कि आप जो है 1 किलो सोना रख लीजिए, तो वो सहर्ष रख लेगा, कहेगा लाइए लाइए रख लें। क्या कारण क्या है? कारण ये है कि जो सोना है वो मूल्यवान है। तो यहाँ पर श्री भगवान जो दृष्टि दे रहे हैं, और इतनी इतनी दृष्टि ये दे रहे हैं कि हम सभी संसार के जो लोग हैं वह मिट्टी, पत्थर और सोने में एक भाव नहीं रखते, पृथक पृथक भाव रखते हैं। यानी मिट्टी को जितना महत्व देते हैं उससे अधिक महत्व पत्थर को देते हैं, और पत्थर से अधिक महत्व सोने को देते हैं। मिट्टी को हम महत्वहीन मानते हैं और पत्थर को हम, मिट्टी को हम पत्थर से कम महत्व वाला मानते हैं, और पत्थर को हम सोने से कम महत्व वाला मानते हैं, और सोने को मिट्टी और पत्थर से महत्वपूर्ण समझते हैं। किसी व्यक्ति को अगर मिट्टी पत्थर एकत्र करने के लिए कह दिया जाए तो वो नहीं एकत्र करेगा, अपने घर में नहीं रखेगा। और कहा जाए सोना रख लीजिए आप, तो सोना बहुत ही प्रेम पूर्वक दृष्टि से रखेगा। वो यही रख ले, यही रख ले, तो सोने को तो रख लेगा, क्योंकि सोना उसकी दृष्टि में
बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे महत्व वाली बात से भगवान ने जो यहाँ कहना चाह रहे हैं श्री भगवान, कि जो हम सभी का मिट्टी, पत्थर और सोने में एक भाव नहीं रहता, क्योंकि तीनों वस्तुओं का जो मूल्य है वह पृथक पृथक है। तीनों वस्तुओं का जो मूल्य है वह पृथक पृथक है, और तीनों वस्तुओं के पृथक पृथक मूल्य होने के कारण, समझिए अब, हम उसको मूल्य की दृष्टि से देखते हैं। क्या देखते हैं? हम तीनों वस्तुओं को मूल्य की दृष्टि से देखते हैं, उसका मूल्य आंकते हैं कि कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण है। ये श्री भगवान का जो संकेत इधर है वो इतना है कि हम संसार में जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, तो संसार में जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनको हम संकलित करना चाहते हैं, और जो मूल्यहीन हैं उनको हम अपने से पृथक करना चाहते हैं। ये बात है। तो संसार में मूल्यहीन जो वस्तुएं हैं उनको हम नहीं चाहते, उनके प्रति जो दृष्टि होती है वह पृथक प्रकार की होती है, और जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनके प्रति जो दृष्टि होती है वह पृथक प्रकार की होती है। लेकिन जो गुणातीत महापुरुष है वह मूल्यवान, सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु सोना और सर्वाधिक मूल्य विहीन वस्तु मिट्टी, उन दोनों के प्रति एक समान भाव वाला होता है। जैसे अगर सोना भी रखा हो और मिट्टी भी रखी हो, तो सोना और मिट्टी अगर साथ साथ रखे हों और किसी व्यक्ति से आप कहें कि आप मिट्टी लेंगे कि सोना लेंगे, तो क्या कहेगा? तो वो तत्काल सोना ले लेगा। यही तो संसार है, इसी का नाम संसार है, क्योंकि हम गुणों से अतीत नहीं हुए। हम तत्काल सोने का चयन करते हैं और मिट्टी का चयन नहीं करते हैं। कोई कहे मिट्टी ले लीजिए, सोना छोड़ दीजिए, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो सोने का परित्याग करके मिट्टी ग्रहण कर ले। मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बात श्री भगवान ने कही, गुणों से अतीत महापुरुष मिट्टी ग्रहण कर लेगा, सोने को छोड़ देगा। ये हम अपनी बात कह रहे हैं कि मतलब उस श्री भगवान का जो कथन यहाँ पर है, मिट्टी और सोने में एक समान भाव है। एक समान भाव होने के कारण मिट्टी भी पड़ी हुई है और सोना पड़ा हुआ है। तो जैसे किसी घर में आप जाएं और सोना पड़ा हो बाहर, तो कहेंगे यार सोना बाहर का पड़ा है, इसको ठीक से रखो। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि उसकी या हमारी दृष्टि में वह बहुत ही मूल्य वाला है। मूल्य वाला है ना। हमारी और आपकी दृष्टि में सोना मूल्यवान है और मिट्टी मूल्य विहीन है। इसलिए हम सोने को बहुत ही हिफाजत से रखते हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं उसका, और ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ पर सामान्य लोगों की पहुँच न हो। भाव क्या है? भाव इतना है कि वह सोना जो है वह मूल्यवान है। अगर मूल्यवान न होता तो हम सोने को इतना महत्व नहीं देते। लेकिन जो गुणातीत मनुष्य है उसका जो, ऐसे हमने अभी बताया ये कि अगर सोना रखा हो, पत्थर रखा हो, मिट्टी रखा हो, और आप किसी से कहें कि इसमें आप क्या लेंगे, तो वो सोना ले लेगा। लेकिन जो गुणातीत मनुष्य है उसकी दृष्टि में सोना मिट्टी और पत्थर
तीनों एक ही भाव हैं, तीनों एक ही महत्व की वस्तुएं हैं। ये विशेष बात है। देखिए आपको आचरण कैसे, कुछ से हमारा आचरण ये है कि हम सोने की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन गुणातीत मनुष्य है सोने की ओर आकर्षित नहीं होता। ना मिट्टी के उससे उसके प्रति उसके मन में जो मूल्य मिट्टी का है वही सोने का है। ये बात यहाँ पर कही श्री भगवान ने। तो अब आचरण देखिए आप, तो हमारा जो आचरण है वह सोने के प्रति हमको आकर्षित कर रहा है, क्योंकि वह स्वर्ण जो है वह मूल्यवान है, तो हम सोने की ओर आकर्षित होते हैं। ये बात है ना, हम सोने की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन जो गुणातीत मनुष्य है वह सोने की ओर आकर्षित नहीं होता, स्वर्ण की ओर आकर्षित नहीं होता। इतना कथन श्री भगवान का है। ये श्लोक विशिष्ट है। जो मतलब व्यवहार में जो बात है, संसार के व्यवहार में जो बात है, वहाँ गुणातीत मनुष्य के व्यवहार में नहीं है। गुणातीत मनुष्य का व्यवहार पृथक प्रकार का है, और जो संसार के लोग जो गुणों के प्रभाव से अपना जीवन जी रहे हैं, उनका जो व्यवहार है वो पृथक प्रकार का है। व्यवहार में अंतर है ना, अंतर व्यवहार में है। संसार के मनुष्य मूल्यवान वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं और मूल्य विहीन वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं देते। श्री भगवान भी गुणों से अतीत हैं, उनकी भी दृष्टि एक ही जैसी। जैसे दो भक्त हैं, एक सुंदर है एक असुंदर है, एक कुरूप है।